Good morning, class. So, today we will discuss the lesson number 4. In Serengeti, it is the part 6 of this lesson. क्लास 5 सबने अपनी बुक्स खोल लीजिए. इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार. So it is on the page number 35. आज हम लोग पेज नंबर 35 पढ़ेंगे. बुक का, इंग्लिश बुक का पेज नंबर 35 खोलिए. Open the books first. The page number 35. So as we all know that the basic character of this chapter is Joy Adamson. इस चैप्टर में जो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन है? जॉय एडमसन, जो कि कह सकते हैं नेशनल पार्क ऑफ अफ्रीका गई हुई थी. नेशनल पार्क ऑफ अफ्रीका, नेशनल पार्क ऑफ अफ्रीका गई हुई थी. नेशनल पार्क ऑफ अफ्रीका. ये लिखा हुआ है. जहां पर उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स देखे, लॉयन के कब्स देखे, अलग अलग तरीके की चीजें उन्होंने देखी और उन्हें कब्स की लाइफ भी बचाने की ट्राई किया. आगे वी विल डिस्कस फ्रॉम द पेज नंबर 35. इस साइड से यहाँ पर लिखा हुआ है वन डे. हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे. ओपन योर बुक्स फर्स्ट. तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? वन डे वी केम अक्रॉस अ लायनेस विद हर कफ वॉकिंग टुवर्ड अ स्टेगनेंट पूल इन द रिवर बेड. मतलब कह सकते हैं कि एक दिन की बात है, जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तब एक शेरनी अपने बच्चे के साथ एक ऐसे पूल के पास खड़ी थी. और स्टेगनेंट पूल का मतलब होता है कि एक ऐसा पूल जिसका पानी रुका हुआ है, एक जगह पर पड़ा हुआ है, तो उसके वजह से क्या है, वो पानी जो है स्मेली हो जाता है. अगर कोई भी वाटर करंट उस पर नहीं है और वो कह सकते हैं कि फ्लो नहीं कर रहा है, वो बह नहीं रहा है और एक जगह पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, उसमें थोड़ी बहुत स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है. तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो रिवर बेड में पड़ी हुई थी. द मदर वॉक्ड अहेड एट ईच स्टेप कॉशियसली टेस्टिंग द मड विद वन पॉ. मतलब कह सकते हैं जो माँ थी उस कप की, जो शेरनी थी, वो एक एक कदम बहुत ही ध्यान के साथ आगे बढ़ रही थी मिट्टी में और अपने पाँव को बहुत ही ध्यान, मतलब पाँव, उसमें यहाँ पे पॉ लिखा हुआ है, तो पॉ मतलब उनके जो पंजे होते हैं, उन पंजों को वो बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ा रही थी कि वहां की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगी, जो कि इजीली क्या कर सकती है, वहां पे वो स्लिप हो सकती है. सो
Lions are very carefully to avoid getting caught in the mud. So ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी लॉयंस होते हैं, शेर होते हैं, शेरनियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो मिट्टी में फंस ना जाए या मिट्टी में किसी तरीके की उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो. आगे. My nights in the camp were often exciting. I could hear lions moving around me on a hunt and recognize the voice of most of them. मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे जॉय अडेम्सन जो नेशनल पार्क और अफ्रीका गई हुई थी एनिमल्स को देखने के लिए, तो उनका ये कहना था कि उनके लिए कैंप में रुकना रात में काफी ज्यादा एक्साइटिंग था. क्यों? क्योंकि वहां पे एनिमल्स आते थे, लॉयंस आते थे, उनकी आसपास वो उनकी आवाजें सुन सकती थी और वो ये समझ सकती थी कि कौन से एनिमल्स उनके आसपास के कैंप में आ रहे हैं. सो once I awoke, page number 36, the next page. I think the marker is not okay. Okay, so page number 36. पेज नंबर 36 में क्या पढ़ना है हम लोग को कि to hear lapping noises and being half asleep, I listened for some time before I realized that Lauren was inside my tent drinking out my basin. कह सकते हैं कि एक रात की बात है, जैसे ही उनकी नींद खुली और उनकी आंखें जब खुली तो उनको ऐसा फील हुआ कि कहीं से लैपिंग की यानी पीने की प्यास, जैसे कोई पानी पीता है, कोई जानवर पानी पीता है तो उसे लैपिंग कहते हैं. सो बेसिकली वो लैपिंग की आवाज उन्हें आ रही थी और वो आधी नींद में थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आसपास कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं. तो जैसे उन्होंने रियलाइज किया, देखा कि एक शेरनी उनके टेंट के अंदर आकर उनके बेसिन से पानी पी रही है. आई हैड नथिंग but a table between me and her. So I shouted at her and urged her to go away, which she did. मतलब कह सकते हैं कि नरेटर यानी जॉय एडम्सन और उस लॉयनेस के यानी शेरनी के बीच में सिर्फ एक टेबल का डिस्टेंस था और वो रिक्वेस्ट कर रही थी शेरनी से यानी कि लॉयनेस से कि वो वहां से चली जाए. सो एज वी ऑल नो कि ये सारे कैसे हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, जंगली जानवर हैं. तो ये कभी भी आप पे अटैक कर सकते हैं, आपको क्या कर सकते हैं, आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. लेकिन फिर भी नरेटर ने बिना डरे उसको वहां से हटाने की कोशिश की, वहां से शू करने की कोशिश की. एंड दैट इज अ टेरिबल मोमेंट कि अगर आपके सामने टाइगर आ जाए और आप उसे शू करो, इसके लिए आपको बहुत करेज की जरूरत होती है, बहुत साहस की जरूरत होती है. एंड इट इज नॉट इजी टास्क. ओके, सुनाओ. सो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो वहां से जाए और जिसके लिए उनका सिंपली ये थॉट था कि वो वहां से हटेगी, then she can easily think and feel good. The lion is close to Seronera, having been used to visitor since cubhood, were partially friendly. Many had been surrounded by cars while being suckled by their mothers, therefore had come to think that human beings and motor are natural features in their lives. मतलब अब वहां पे जितने भी जानवर रहते थे या कह सकते हैं कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, उन्हें इन सब चीजों की आदत थी. उन्हें इन सब चीजों की आदत थी कि हाँ वो अपने आसपास एनिमल्स को देखें तो वो उस चीज पे अटैक उतने ब्रीफली नहीं किया करते थे. उसके बाद ये बताया गया कि किस तरीके से उन लोगों ने कोशिश की कि वो उस एनिमल को वहां से हटाएं, कोशिश ये करें कि उस एनिमल से वो दूर हो. तो जॉय एडम्सन का सिंपली ये कहना था कि वहां पे जितने भी एनिमल्स थे वो ये समझते थे कि लोगों की जो गाड़ियां आ रही हैं, लोगों का जो रास्ते में आना जाना हो रहा है, वो बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं. उनके अकॉर्डिंगली ये सारी बिल्कुल नेचुरल चीजें थी, क्योंकि वो जब उनका कबूट था यानी बचपन था, तब से वो लोग ऐसी सिचुएशन को देखते आ रहे हैं जब वो अपने आसपास इंसानों को, नॉर्मल जानवरों को देख रहे हैं. तो वो अटैक करना उतना उनके लिए अटैकिंग पीरियड नहीं रहता है, क्योंकि वो अब ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना स्टार्ट हो गए हैं. राइट. सो
इन सेरेगेंसी में हम लोग यही एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अफ्रीकन नेशनल पार्क में किस तरीके से एनिमल्स को वहाँ पे रखा जाता है, किस तरीके से वहाँ पे उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि जिसमें वो वाइल्ड एनिमल्स भले हैं पर वो हमेशा अटैकिंग पोजीशन पे नहीं रहते कि सामने वाले को हार्म या हर्ट करे। सो इस तरीके की जो चीज़ें थी जो नरेटर जॉय एडमसन ने भी फील की कि उनके टेंट में जब एक लॉयनेस आ जाती है तो फिर भी उन्हें वो हार्म नहीं करती है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।